स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है कि हमने शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग कार फ्रॉम द ग्राफ, फाइंड द डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल्ड, द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स, एवरेज स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड्स। अब ये सारी जो आपके पास क्वेश्चंस हैं इनके आपने आंसर देने। इसमें आपको जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये आपको गिवन होगा और जिसकी आपके पास डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से है। ये आपके पास ग्राफ आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो एक्स एक्सिस है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है आपको टाइम शो किया गया है और ग्राफ का जो एक आपके पास ब्लॉक है वो आपके पास 2 सेकंड्स के बराबर है, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस में स्टूडेंट्स आपके पास डिस्टेंस है जो कि मीटर में है और जो एक ब्लॉक है वो 10 मीटर्स के बराबर है। इस तरह से जो ग्राफ पर्पल लाइन से जो उसकी मतलब कि उसका जो बिहेवियर शो किया गया कार की मोशन का, वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के लिहाज से जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से आया है। अब आपने जो है सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन में सबसे पहले देखें तो हमने फाइंड आउट करना है ए क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। सबसे पहले ए जो है उसमें क्या है कि द डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल्ड। अब जितना इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस कार ने कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो कार ने ट्रैवल किया है वो आप ग्राफ की मदद से आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाई एक्सिस में क्या है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस है ये हमारे पास, उसमें आपको डिस्टेंस ही गिवन है और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया है वो हमारे पास 40 मीटर्स का है। कितना है? 40 मीटर्स का, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो कार का इनिशियल पॉइंट था वो हमारे पास ओ पॉइंट है, यानी कि ओ से वो उसने अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट की थी और उसका एंड पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है? बी पॉइंट, यानी कि ओ से बी जो है वो हमारे पास इनिशियल फाइनल पॉइंट है इसका, यानी कि ये हमारे पास इसका फाइनल पॉइंट है, ठीक है। और इसका जो इनिशियल पॉइंट था स्टूडेंट्स वो ये हमारे पास था, यानी कि जहां से उसने अपनी मोशन जो है वो स्टार्ट की थी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितना है? 40 मीटर्स का। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार है वो हमारे पास 40 मीटर्स है। अब जो सेकंड है, सेकंड पार्ट का हम आंसर देते हैं द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड्स। अब आपने फाइंड आउट करनी है स्पीड, और स्पीड जो कैसे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा, अब क्योंकि उसने 5 सेकंड्स के लिए आपका 5 सेकंड्स के लिए उसने आपकी स्पीड पूछी है, कार की स्पीड पूछी है, तो आप क्या करेंगे कि 5 सेकंड्स के लिए उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब अगर हम देखें तो अगर ये हमारे पास पहला ब्लॉक जो है ये 2 सेकंड्स के लिए है, अगला हमारे पास 4 सेकंड्स के लिए है और 4 और अगला जो है हमारे पास 6 सेकंड्स है, तो 6 सेकंड्स का और 4 सेकंड्स के दरमियान जो है हमारे पास 5 का ऑप्शन आएगा, ठीक है, यानी कि 5 सेकंड्स आ जाएगा। 5 सेकंड्स में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वाई एक्सिस में वो हमारे पास कितना आता है? 35 मीटर्स का, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार हमारे पास क्या है? 35 मीटर्स। और टाइम जो है क्योंकि हमारे पास यहाँ 5 सेकंड्स है तो अगर हम इसको डिवाइड करें 35 को 5 से तो हमारे पास क्या आता है? 7 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि ये हमें फाइंड आउट होगी हमारे पास स्पीड जो कि फर्स्ट 5 सेकंड्स में उसने कार ने जो है वो ट्रेवल किया, मतलब कि जितनी उसके पास स्पीड थी फर्स्ट 5 सेकंड्स में। अब वहां ये जो फर्स्ट 5 सेकंड्स है स्टूडेंट्स, वो आपने क्या, उसके लिए आपने क्या करना है? 0 से 5 तक का टाइम जो है वो नोट किया और उसके लिए ही आपने डिस्टेंस भी देखा है, 0 से लेके 35 मीटर्स तक का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब जो थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट सी को हम सॉल्व करते हैं। सी में अगर मैं यहाँ सॉल्व कर दूं सी क्वेश्चन का आंसर, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज स्पीड आपने निकालनी है। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स? एवरेज, मैं लिख भी देती हूँ, एवरेज स्पीड जो होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होती है टोटल डिस्टेंस, यानी कि इसको हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, यानी कि इसके दोनों तरफ ब्रैकेट लगाते हैं, जो कि हमारे पास बराबर होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब जैसा कि हमने यहाँ भी एक्सप्लेन किया था कि उसने अपनी जर्नी 0 पॉइंट से स्टार्ट की है और बी पे एंड किया है, तो यहाँ जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो हम जानते हैं हमारे पास कितना है? 40 मीटर्स का डिस्टेंस जो है उसने ट्रेवल किया है ओ से बी पॉइंट तक, और जो टोटल टाइम उसने लिया है बी पॉइंट तक यानी कि 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो 10 सेकंड्स का लिया है। तो इस वजह से मैं 40 मीटर्स को डिवाइड कर दूंगी 10 सेकंड्स के साथ, तो मेरे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो क्या आता है? 4 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी के साथ ये कार मूव कर रही है। अब इसको अगर हम फिजिकली देखें, यानी कि स्टूडेंट्स हम अगर इसको मतलब कि एवरेज जो स्पीड है उसका मतलब क्या है? यानी कि एवरेज स्पीड का मतलब ये है कि जो
जो एक औसत आती है स्टूडेंट स्पीड की इस मोशन में, इसकी कार की मोशन में, तो वो हमने फाइंड आउट किया है विद इस फॉर्मूले के जरिए। अब उसके बाद जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन रह जाता है वो है हमारे पास स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड्स। अब लास्ट 5 सेकेंड्स में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, लास्ट 5 सेकेंड्स में यानी कि आखिरी 5 सेकेंड्स में, यानी कि 5 से लेके 10 तक, यानी कि 10 - 5 अगर आप करें तो आपके पास 5 सेकेंड्स बचते हैं। तो आपने यहाँ से यहाँ तक की जो है एवरेज स्पीड आपने निकाली है लास्ट 5 सेकेंड्स में, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो भी आप देख सकते हैं कि ए से बी पॉइंट तक का बन रहा है। और ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो आप कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट जो है स्टूडेंट्स हमारे पास किस पे आ रहा है, 35 मीटर्स पे आ रहा है, और बी पॉइंट जो है हमारे पास 40 मीटर्स पे आ रहा है। तो इसको आप किस तरह से निकालेंगे, बिल्कुल हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। ये डी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, डी जो है वो हम किस तरह से निकालते हैं कि हमारे पास जो लास्ट 5 सेकेंड्स में टाइम है, टाइम जो आया है वो हमारे पास क्या आया है, अगर मैं इसको कर लेती हूँ T2 - T1, और हमारे पास T2 जो है वो इस केस में कितना है स्टूडेंट्स, 10 सेकेंड्स, 10 यानी कि फाइनल पॉइंट, और इनिशियल पॉइंट इसका क्या था हमारे पास 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारे पास जो इसका 10 - 5 जो है वो 5 सेकेंड्स आ गया। ठीक, और इसी तरह हमने डिस्टेंस अगर हम निकालें स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस भी इसी तरह हम निकाल सकते हैं S2 - S1। ठीक है, और S2 हमारे पास क्या है, यानी कि बी पॉइंट है जो कि 40 मीटर्स है, और जो हमारे पास S1 है वो हमारे पास क्या है, 35 मीटर्स का डिस्टेंस। यानी कि आपने लास्ट 5 सेकेंड्स में उसके 2 पॉइंट्स को आपने मेंशन कर दिया, और उसमें से आपने उसका रिलेटिव निकाल लिया, यानी कि आपने सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप 40 माइनस जब 35 करते हैं स्टूडेंट्स, 40 - 35 मीटर्स करते हैं, तो आपके पास क्या आंसर आता है, 5 मीटर्स। ठीक, तो ये इस तरह से आपने इसकी डिस्टेंस और टाइम निकाली है। और अब आप जब इसकी स्पीड निकालना चाहेंगे, यानी कि स्पीड को मैंने v से डिनोट किया है, तो स्पीड जो है वो हमारे पास अगेन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होगी, और डिस्टेंस इस केस में हमारे पास 5 मीटर्स का है, और टाइम भी उसने 5 सेकेंड्स का टाइम दिया है उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो हमारे पास आंसर जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है 1 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि स्पीड जो होगी, यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, दोबारा मैं ग्राफ की तरफ आती हूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचने में जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, हमारे पास 1 मीटर्स पर सेकेंड की थी, जबकि उसकी ओ से ए तक की जो स्पीड आ रही है स्टूडेंट वो हमारे पास कितनी आ रही है, वो हमारे पास आ रही है 7 मीटर्स पर सेकेंड की, यानी कि यहाँ उसकी स्पीड ज्यादा थी और यहाँ उसकी स्पीड कम हो गई। ठीक, तो इस तरह से हर पॉइंट पे हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, आप ग्राफ की मदद से उसकी वैल्यूज निकालेंगे और उनको फॉर्मूलाज में पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे।